स्वयं तिलक लगाइए, अपने बच्चों को तिलक लगाइए। तिलक लगाने में लज्जा आती है, और यहाँ इतने में दाढ़ी रखने में लज्जा नहीं आती। कितने में? हमारे यहाँ एक बकरी की प्रजाति होती है बोक, पूर्वांचल में, उसकी इतनी दाढ़ी होती है, कोई हो तो क्षमा करिए। जो मनुष्य अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तिलक का सम्मान करिए। तिलक क्यों? अब एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज हम तिलक लगाएंगे तभी भगत कहलाएंगे? सामान्य प्रश्न है, हम तिलक लगाएंगे क्या तभी भगत जी कहलाएंगे क्या? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। फिर तिलक क्यों आवश्यक है? आप दर्शन करिएगा। कोई स्त्री यदि सड़क पर जाए और उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता है ना, तो गलत विचारधारा का मनुष्य जब उसके मांग में सिंदूर देखता है तो वो समझ जाता है कि इसका पति जीवित है, इसकी रक्षा करने वाला कोई है अभी। उसी प्रकार भक्त के मस्तक पर लगा हुआ तिलक उसके मांग का सिंदूर है, और उसके गले में पड़ी हुई तुलसी जी की माला उसका मंगल सूत्र है, और ये बताता है कि हम अनाथ नहीं है, हमारा स्वामी हमारी रक्षा करने के लिए है। इसका महत्व है। बच्चों को बचपन से पढ़ाइए। मैं जिस विषय पर यहाँ पर आया उस पर पहुंचूं। बच्चे अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले, अच्छी बात है। बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन माता पिता का धर्म है, बच्चे यदि सफल हो रहे हैं तो बच्चों की प्रशंसा करिए, लेकिन बचपन से उनके मन में इस बीज का रोपण करिए कि तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है, जिससे तुमने ये लक्ष्य प्राप्त किया। बचपन से। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी के परिवार में राम जी भगवान है, इस बात को कौन जानता है? बोली मां कौशल्या, कौन जानता है? क्योंकि मां कौशल्या को राम जी ने 2 बार विराट रूप का दर्शन कराया, मां जानती है। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी जब विवाह करके वापस अयोध्या लौटे हैं तो कौशल्या मैया बार बार राम जी का हाथ देख रही है। बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, कोमलता है अपार, निहार जाऊं वारी वारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी। मां जानती है कि राम भगवान है, उसके बाद भी कहती है, राम कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, और झेले कितना भार, निहार जाऊं वारी। और बताओ राम, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, कैसे किए संहार, निहार जाऊं वारी वारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। मां कहती है, इतना भारी धनुष कैसे उठा रही है? मैंने सुना कि तुमने ताड़का को, सुबाहु को मार दिया, ये कैसे किए? राम जी मौन है। मां बोली, मुझे पता चल गया कि सब ये काम कैसे हुआ है।
राम जी बोले कैसे हुआ है माँ? माँ कहती है जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानि परत कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार। माँ ने क्या कहा? माँ ये नहीं भी कह सकती थी अरे तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन माँ ने ये नहीं कहा। क्या कहा? मुझे तो लग रहा है राम कि जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं पारी। ये क्या है? जीवन के किसी भी उपलब्धि में जब हम अपने से बड़े की कृपा दर्शन करेंगे तो हमको अभिमान होने वाला नहीं, अभिमान नहीं होगा। और बचपन से प्रयास किया जाए, बचपन से। आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे हैं। साथ में राम जी अकेले नहीं आए थे। राम जी के साथ लक्ष्मण जी, सीता जी तो थे ही, इनके अलावा कौन थे? विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे, अंगद थे, नल नील थे, बाली नहीं, हनुमान जी महाराज थे, श्री जामवंत जी थे, सठ निसठ थे, और कौन था? गवगवाक्ष थे। इतने सारे कपि लोग आए थे हनुमान राम जी के साथ। सारे कपि लोग आपस में बात कर रहे हैं। राम जी ने पहले कपियों का परिचय कराया गुरु जी से। राम जी, गुरु जी पूछे ये लोग कौन है? वशिष्ठ जी पूछे राम जी से ये लोग कौन है? राम जी कहते हैं ए सब सखा सुनहु मुनि में। गुरु जी ये सब मेरे सखा हैं। भय समर सागर कहाँ बेरे। बेरे कहते हैं जो छोटी सी नाव होती है जिससे छोटी छोटी नदी पार करते हैं, उसको बेरे कहते हैं। बेरा बेरा। राम जी बोले ये सब मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए नाव बन गए। इन सखाओं के कारण ही मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। सारे कपि सोचने लगे राम जी क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने तो छोटे छोटे राक्षसों को मारा था, जितने बड़े बड़े राक्षस थे उनको तो राम जी ने ही मारा है। कह रहे हैं हम लोग के कारण हुआ। भगवान समझ गए कपि लोग क्या सोच रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने नहीं मारा है। गुरु जी को दिखा करके राम जी ने कहा मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। और आप लोगों को लग रहा है कि राम ने मारा है, मैंने नहीं मारा। इनकी कृपा धनुजर न मारे। राम जी कहते हैं गुरु जी की कृपा से मैंने सबको मारा। ये भाव क्यों आया? बचपन से मां कौशल्या राम जी के भीतर ये भरती आई है कि तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त करोगे तुम्हारे श्रेष्ठ की कृपा प्रसादी से प्राप्त होगा। और वो बीज जीवन भर राम जी के पास रहेगा। राम जी धनुष तोड़ने गए तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेकर के गए। और इतना ही नहीं, आप दर्शमानस पढ़िएगा, गुरु जी के पास से चले विश्वामित्र जी के पास से तो राम जी ने प्रणाम किया है, फिर गए हैं धनुष के पास। और धनुष के पास जाने के बाद भी गोस्वामी जी लिखते हैं
गुरहि प्रणाम मन ही मन की। राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया।